आप भी क्लास 10th में हो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और डर लग रहा है बेटा ट्रिग्नोमेट्री से। ये वर्ड ही ऐसा है जो बच्चों को घुमा देता है, ट्रिग्नोमेट्री। बट नहीं, मैं नहीं कहता कि ये ऐसा है। मैं कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी है। अब सोच रहे हो सर को क्या हो गया है, सर ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है। हाँ बेटा, बिलीव मी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, बने रहोगे मेरी हर वीडियो में मेरे साथ, तो ट्रिग्नोमेट्री को आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर खुद बोलोगे कि हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक का सिर्फ इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है ओनली फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। मैं पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक साथ नहीं दे रहा, वरना ट्रिग्नोमेट्री ऊपर से निकल जाएगी एरोप्लेन की तरह, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ले रहा हूं और मेरे साथ बने रहो। प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखो, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, वो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ही अपने में काफी है। ट्रिग्नोमेट्री, यही वर्ड तुम्हें इसका मीनिंग बता देगा। क्या मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना है बेटा, वो बना है 3 वर्ड से मिलके। कौन से 3 वर्ड्स हैं वो? पहला वर्ड है ट्री, TRI, ट्राई। दूसरा वर्ड है बेटा गॉन, GON। और तीसरा वर्ड है मेट्रोन, METRON, मेट्रोन। अब बात आती है कि ये जो 3 वर्ड सर ने लिए हैं, ट्राई, गॉन, मेट्रोन, इनका मीनिंग क्या है? तो ट्राई का मीनिंग है 3। इसके बाद वर्ड आता है बेटा गॉन, और गॉन का मीनिंग है साइड्स। फिर आता है मेट्रोन, और मेट्रोन का मीनिंग है टू मेजर। अब ये क्या आया? 3 साइड्स को मेजर करना। मतलब क्या हुआ? 3 साइड्स किसकी होती हैं? 3 साइड जल्दी से बोलो। 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। अब बात आती है कि ट्राइंगल तो कई तरह के होते हैं, तो कौन से ट्राइंगल पे ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी? ये लगेगी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर। पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्वियसली एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि दो होंगे तो उनका सम पहले ही 180 हो गया। तो राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया है ABC, जो कि B पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बात आती है इसकी साइड्स को हम क्या क्या नाम देते हैं। सबसे पहला नाम आता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जो 90 डिग्री एंगल है ना, अब देखो 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने कौन सी साइड आ रही है? ये वाली, ठीक है, AC। तो जो 90 डिग्री के ठीक सामने आ रही है उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जैसे हम इन शॉर्ट हाइपो भी बोलते हो। मेरी वीडियो में मैं हाइपो ही बोलूंगा, और हाइपो से समझ जाना कि सर ने हाइपोटेन्यूस बोला है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी की 2 साइड्स बची, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो पहली नीचे वाली साइड है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल C की, ठीक है, अगर मैं एंगल C ले रहा हूं तो ये वाली साइड आएगी एज अ बेस। ओके बेटा। और जो AB साइड है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी वो? परपेंडिकुलर। ओके। अब अगर मैं ले रहा हूं एंगल A, तो एंगल A के केस में बेस हो जाएगा चेंज, यहां पर बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। और हाइपो क्या होगा सर? हाइपो कुछ नहीं होगा, हाइपो वही रहेगा, क्योंकि हाइपो जो है राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, जो 90 डिग्री के ठीक सामने ही आती है। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टी रेशो की। टी रेशो क्या हुआ? टी रेशो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का रेशो। किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। अच्छा, अब मैं पहले इस ट्राइंगल में एक बात बता दूं। ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो बाकी के जो 2 एंगल बचे A और C, उन दोनों का सम मिला के 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब एक एंगल अगर 90 आ गया तो बाकी के 2 एंगल्स भी का सम भी 90 ही होगा। तो हो सकता है एक एंगल 1 डिग्री आए तो दूसरा 89 आए, एक 60 आए तो दूसरा 30 डिग्री आए,
राइट तो वो दोनों जो एंगल होंगे वो 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे, तो उन एंगल्स को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो टी रेशो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का रेशो विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल इज नोन एज टी रेशो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, उसके लिए तुम्हें पहले एक स्टेटमेंट याद कर लो। वैसे तो स्टेटमेंट 3 होते हैं, बट बाकी के 2 मैं यहां यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। तो जो सिंपल है, मतलब जो कॉमन वाला है, वो मैं बता रहा हूं। पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी। पंडित, बद्री, प्रसाद। उसके बाद ये लर्न करना है हर हर बोले, हर एच बोले बी। तो ये चीज याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपो। बस अभी इतनी चीज याद रखो, इससे ज्यादा अभी हमें नहीं जाना है। तो अब मैं आता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस मैंने बताए हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला देखो, बुक में ऑर्डर देखोगे तो वो अलग होगा और मैं जो ऑर्डर दे रहा हूं वो थोड़ा सा आगे पीछे है, बट मेरे ऑर्डर को फॉलो करना, मैं पूरा चैप्टर उसी ऑर्डर पे लूंगा। सबसे पहला आता है साइन, SIN। ये सिन नहीं है, ये है साइन। साइन के बाद आता है बच्चों कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, टेन के बाद आता है कॉट, और कॉट के बाद आता है सेक, और सेक के बाद आता है कॉसेक। इतने ये 6 के 6 टी रेशोस के नाम इसी ऑर्डर में लर्न कर लेना, क्योंकि मैं आगे जो इनका पूरा रिलेशन बताऊंगा ना, वो इसी ऑर्डर के बेस पे बताऊंगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर हम पिछली क्लासेस में या इस क्लास में भी लीनियर इक्वेशन भी पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी है, उसमें अगर हम किसी की एज लेट करते हैं या किसी की सैलरी लेट करते हैं या कुछ और चीज लेट करते हैं, तो किस वेरिएबल से लेट करते हैं? वो हम लेते हैं वेरिएबल एक्स। ऐसे ही अगर कोई अननोन एंगल है जो हमें नहीं पता कि वो क्या है, उसे हम लेट करेंगे एंगल थीटा से। दिस इज अ ग्रीक लेटर, ओके, वी कॉल इट थीटा। तो हम किसी भी एंगल को, अननोन एंगल को जब लेट करते हैं ना बेटा, तो वो हम लेट करते हैं थीटा से। ओके, तो ऐसे ही साइन बना साइन थीटा अगर मुझे उसका एंगल नहीं पता है, और कॉस बना कॉस थीटा, टेन बना टेन थीटा, ऐसे ही कॉट बना कॉट थीटा, सेक बना बेटा सेक थीटा, और कॉसेक बना बच्चों कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ये चीज आ गई, ये है टी रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब मैंने क्या बोला था कि ये तो दो साइड, राइट एंगल की जो दो साइड होंगी कोई भी, उनके रेशियो के इक्वल होगा विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। तो जो थीटा है ना बेटा, वो थीटा भी यहां पर होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कौन सी दो साइड के इक्वल होगा। तो साइन थीटा आएगा, यहां से आ जाओ, हम यहां से शुरुआत करते हैं। पहला आता है बेटा साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। ओके, ऐसे हम घूमते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, टेन के बाद आएगा कॉट, और कॉट के बाद आएगा बेटा सेक, और सेक के बाद आएगा कॉसेक। ठीक है, तो अब मैं बात करूं अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन ये है P अपॉन एच। P से क्या था? परपेंडिकुलर, और H से क्या बताया था? हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा? कॉस कहां पर है? यहां B अपॉन एच। B का मतलब क्या बताया था? बेस, अपॉन H का मतलब क्या बताया था? हाइपो। तो ये क्या आ गया बच्चों? बेस अपॉन हाइपो। फिर आते हैं हम टेन थीटा पर। तो टेन क्या है? P अपॉन बी। P का मतलब क्या बताया था मैंने? परपेंडिकुलर, और B का मतलब क्या बताया था? बेस। तो टेन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट है यहां नीचे है, तो नीचे से शुरू करना। B अपॉन P। B का मतलब क्या था? बेस, और P का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद आ गया हमारे पास सेक थीटा। सेक है यहां पर, क्या है? नीचे से शुरुआत करो, H अपॉन बी, मतलब हाइपो अपॉन बेस। तो सेक थीटा आएगा बेटा हाइपो अपॉन बेस। फिर आते हैं कॉसेक पर। कॉसेक क्या है? H अपॉन पी। H का मतलब क्या है? हाइपो, और P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा कितना आ गया? हाइपो अपॉन
परपेंडिकुलर। आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं स्पेशली आपके लिए एक वीडियो फिर से बना दूंगा जो डाउट है उसकी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो सब कुछ, तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल फटाफट फॉर्मूला पर और वहां जाकर के चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो प्रेस, वीडियो को करो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, जिससे कि मैं बाकी भी वीडियोस बनाता रहूं। और जुड़े रहो मेरे चैनल पे, ताकि जो अगली वीडियो है उसमें हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो भी साथ के साथ आप लोग देखते रहना। और ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसे अच्छे से समझते रहना। बट मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। जो मैंने समझाया है उसे खुद से ट्राई करना मेरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, वीडियो देख ली, फिर से उसको एक बार ट्राई करो और फिर देखो कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, तभी बोर्ड में अच्छा इंप्रूव कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो जल्दी से करो चैनल फटाफट फॉर्मूला को सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।